आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। जमीन के विवाद को लेकर दिया गया था घटना को अंजाम। 35 मिनट में 6 लोगों को उतार दिया गया था मौत के घाट। ये घटना है 2 अक्टूबर 2023 की, देवरिया के फतेहपुर गांव की, जहां ये दोनों परिवार रहा करते थे। एक परिवार था सत्य प्रकाश दुबे का और दूसरा परिवार था प्रेमचंद यादव का। इन दोनों परिवार में 2014 से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सत्य प्रकाश दुबे एक किसान था और वहां वो अपने 6 बच्चों के साथ रहता था, जिसके अंदर 3 लड़कियां थीं और 3 लड़के थे। और प्रेमचंद यादव वहां का जिला अध्यक्ष भी था और उसकी मां ग्राम प्रधान भी रह चुकी थी। वो वहां का बड़ा जमींदार भी था और एक बाहुबली भी था। प्रेमचंद यादव पर अवैध जमीन को कब्जाने के कई सारे मामले चल रहे थे। 2014 में प्रेमचंद यादव ने सत्य प्रकाश दुबे के भाई को अगवा करने के बाद उसके 10 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि सत्य प्रकाश दुबे एक गरीब किसान था, इस वजह से वो प्रेमचंद यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन कोर्ट और पुलिस तो सभी के लिए बनी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो सत्य प्रकाश दुबे प्रेमचंद यादव के ऊपर कोर्ट में केस कर देता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसे बार बार कोर्ट के चक्कर काटने होते हैं। उसे पता होता है कि जमीन का विवाद बहुत लंबा होता है, मैं इसे बेच भी नहीं सकता। इसी वजह से वो बार बार सत्य प्रकाश दुबे के पास कुछ लोगों को लेके जाता है, फिर उसे धमकियां देता है। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे भी बहुत पक्का होता है, वो उसकी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता। वो हर बार कहता है, जाओ तुमसे जो किया जाए तुम कर लो, मैं केस वापस नहीं लूंगा किसी भी हाल में। इसी तरह इस केस को चलते हुए 9 साल बीत जाते हैं और प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे में कोई भी समझौता इस बात को लेकर नहीं होता है। और ना ही सत्य प्रकाश दुबे के भाई का पता चलता है कि वो कहां पर हुए। सत्य प्रकाश दुबे हमेशा यही कहता है कि मेरे भाई को प्रेमचंद यादव ने अगवा कर लिया है और मेरी जमीन को भी इसने कब्जा कर रखा है। कई बार इनमें झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को लेकर समझौता नहीं हो पाता है। गरीबी के चलते हुए सत्य प्रकाश दुबे एक ट्रैक्टर लोन पे निकलवाता है और उस लोन की 2 से 3 किस्तें टूट जाती हैं। प्रेमचंद यादव को जब ये पता चलता है तो वो इसका फायदा उठाना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मैं सत्य प्रकाश दुबे को ये ऑफर दूंगा कि तेरा बकाया जो लोन है वो मैं चुका देता हूं, उसके बदले तू मेरा केस उसने उस पर डाल रखा है उसे वापस ले ले। तभी वो सत्य प्रकाश दुबे को कॉल करता है, कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मैं कुछ जमीनी विवाद पर तुमसे बात और समझौता करना चाहता हूं। सत्य प्रकाश दुबे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, मेरे घर आ जाओ, जो भी बात है हम बैठकर यहाँ करेंगे। तो ये बात है 2 अक्टूबर 2023 की, यानी इसी अक्टूबर के मंथ की, जो ये मंथ चल रहा है। सत्य प्रकाश दुबे से बात होने के बाद प्रेमचंद्र अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने सत्य प्रकाश दुबे से बात की है और मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ, बस आधे 1 घंटे में मिलकर आता हूँ। सुबह का टाइम था, चाय का टाइम था। वो कह रहा मैं चाय आके पीता हूँ। वो अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और सत्य प्रकाश दुबे के यहाँ रवाना हो जाता है। प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे को एक ऑफर देता है, कहता है पंडित जी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़ो और हम बैठकर समझौता कर लेते हैं। तुम्हारे ट्रैक्टर का जो लोन है मुझे पता चला है तुमने वो लोन नहीं भरा है, और जो भी तुम्हारे ट्रैक्टर का लोन है वो मैं अदा कर देता हूँ, वो मैं भर देता हूँ, और तुम उसके बदले में जो केस है उसे वापस ले लो। इतनी बात सुनकर सत्य प्रकाश दुबे प्रेमचंद के एक जोरदार थप्पड़ जमा देता है। इतने में ही प्रेमचंद यादव के पीछे से आकर कोई भारी पत्थर से वार करता है और प्रेमचंद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और इतने में ही ये बात जब चंद्र प्रकाश यादव के घर पर पता चलती है तो वहां से 20 से 25 लोगों की भीड़ आकर सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला कर देती है। अवैध हथियार होते हैं उनके पास, चाकू होते हैं, बल्लम होते हैं, लाठी होती है और बंदूक वगैरह भी होती हैं। वो 20 से 25 लोग जाकर जब उन पर हमला बोलते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपना गेट अंदर से लगा लेते हैं। उस टाइम सत्य प्रकाश दुबे के घर पर 2 बेटे, 2 बेटियां और उसकी पत्नी, यानी कि कुल मिलाकर 6 लोग वहां मौजूद होते हैं जिस टाइम पर उनके ऊपर हमला होता है। हमला करता उनके घर में घुस जाते हैं और जो भी उनके पास हथियार होते हैं बुरी तरीके से खूनम खान करके वहां पर सबको एक एक कर उनकी जान ले लेते हैं।
वहां से उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि कोई गांव वाला उन्हें बचाने के लिए नहीं आता। और उसके बाद जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर सत्य प्रकाश दुबे के पास आते हैं। वहां देखते हैं कि 6 के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। उनको किसी को चाकू मारकर हत्या कर दी है, किसी को गोली मार के हत्या कर दी है, किसी को लठ और बल्लम मारकर हत्या कर दी है। यानी कि 6 के 6 को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं। उनमें से 8 साल का उनका बेटा था जिसका नाम था अनमोल, जिसे प्यार से गांधी कहा करते थे। उसको वो मरा हुआ समझकर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। गांव वाले जाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अभी वो गोरखपुर के डीआरबी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। गांव वाले अंदर जाकर देखते हैं कि वहां 6 लोगों की लाशें पड़ी हैं, जिसके अंदर बेटी 18 साल और 10 साल की और बेटा 8 साल का और 15 साल का, उसकी बीवी और सत्य प्रकाश दुबे। 6 की 6 लाशें वहां पड़ी होती हैं। इनके अलावा सत्य प्रकाश दुबे के 2 बच्चे और थे। एक लड़का था सबसे बड़ा जिसका नाम था दिवेश, और एक लड़की थी जो शादी करके अपनी ससुराल में रह रही थी, उसका नाम था शोभिता। तो देवेश मंदिरों में कथा किया करता था। तो उस दिन भी देवेश जो है कथा करने गया हुआ था, और जहां वो कथा करने गया था जिस मंदिर में, वहां देवरिया से वहां का रास्ता 1 से 1.5 घंटे का था। देवेश के बयान में पता चला, देवेश ने बताया कि जब वो कथा करने गया था तो उसके पास कॉल आया, और उसके छोटे भाई का कॉल आया कि भैया जल्दी से घर पर आ जाओ, हम लोगों को मारने के लिए लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है जो पत्थरों से और बहुत सारे उन पर हथियार हैं, बल्लम हैं, वो हमें मारने के लिए आ गए हैं, और हमने अंदर से गेट लगा रखा है, वो हमारे दरवाजे तोड़ रहे हैं, आप जहां भी हो जल्दी से आ जाओ। इतने वो वहां से चला, क्योंकि उसे आने में वहां से 1.5 से 2 घंटे लगते। तो 1 घंटे बाद फिर किसी का कॉल वहां पहुंचता है, और वो कहता है कि देवेश तुम यहां मत आना, तुम्हारे पूरे घर को खत्म कर दिया गया है, तुम्हारे पूरे घर को खत्म कर दिया गया है, तुम्हें यहां आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहकर वो फोन वहां से काट देता है। देवेश ने कहा कि पता नहीं वो फोन किसका था, लेकिन उसके बाद देवेश वहां नहीं गया और वो सीधा पुलिस स्टेशन पर जाकर उसने ये सारी वारदात की रिपोर्ट लिखवाई। अब जो उसका छोटा बेटा है अनमोल, वो डीआरबी मेडिकल कॉलेज में है, और उसे देखने के लिए देवेश और उसकी बहन शुभिता जब वो उसको देखने के लिए गए और वहां उसने आंख खोली, वो बड़ा डरा हुआ है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि सारा मंजर उसके सामने का है। वो अपने बहन और भाई से पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी पापा ठीक है? वो कहते हैं हाँ मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें उनसे मिला दिया जाएगा। ये तसल्ली देकर वो वहां से आ जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस बच्चे से मिलने गए और उसको बहुत ज्यादा तसल्ली देकर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वहां के कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया, कई अफसरों को ट्रांसफर कर दिया है। आगे इसकी कार्यवाही जारी है। अब तक पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की छानबीन जारी है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट NSA के तहत कार्यवाही की जाएगी। हो सकता है आरोपियों के घर पर योगी बाबा का बुलडोजर भी चलाया जाए। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं कल रात फिर 10 बजे एक नई कहानी के साथ जुर्म की दुनिया में। जय हिंद।